क्या आपने कभी उस दिन के बारे में सोचा है जब आकाश फट जाएगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा और तारे धरती पर गिर पड़ेंगे? जब हर इंसान अपने कर्मों का हिसाब देगा और सृष्टि का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। एक ऐसी किताब जो हजारों साल पहले लिखी गई, जिसमें भविष्य की हर घटना पहले ही बता दी गई है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि बाइबल का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है, प्रकाशित वाक्य। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपके मन को झकझोर देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल को छू लेगी। क्या आप तैयार हैं इस अनंत रहस्य को जानने के लिए? तो आइए प्रकाशित वाक्य के पन्नों को खोलते हैं और इसकी गहराई में उतरते हैं। प्रकाशित वाक्य, जिसे अंग्रेजी में बुक ऑफ रिवेलेशन कहा जाता है, बाइबल का अंतिम और सबसे गहन अध्याय है। इसे प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, जिन्हें यीशु मसीह के सबसे करीबी शिष्यों में से एक माना जाता है। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक दर्शन है, एक खुलासा जो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिया ताकि वह मानव जाति को अंत के समय के बारे में चेतावनी दे सके। इस किताब में भविष्यवाणियां हैं, प्रतीक हैं और एक ऐसी कहानी है जो संसार के अंत और परमेश्वर के अनंत राज्य की स्थापना को दर्शाती है। प्रकाशित वाक्य हमें बताती है कि परमेश्वर का न्याय कैसे आएगा, शैतान की शक्ति कैसे नष्ट होगी और अंत में परमेश्वर का प्रेम और उसकी विजय कैसे प्रकट होगी। यह किताब न केवल भविष्य की भविष्यवाणी करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के हर प्रमुख हिस्से को विस्तार से समझाएंगे। हम 7 मोहरों, 7 तुरहियों और 7 कटोरों की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे शैतान और उसकी सेनाएं परमेश्वर के सामने परास्त होंगी। हम नया यरूशलेम और परमेश्वर के अनंत राज्य की महिमा को भी जानेंगे। यह वीडियो आपके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होगी जो आपको न केवल शिक्षित करेगी, बल्कि आपको प्रेरित भी करेगी। चाहे आप बाइबल के विद्वान हों या पहली बार इसे सुन रहे हों, हम इसे सरल और रोचक तरीके से पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस दिव्य रहस्य को खोलते हैं। प्रकाशित वाक्य की कहानी शुरू होती है पतमुस के टापू पर, जहां प्रेरित यूहन्ना को रोमन साम्राज्य ने निर्वासित कर दिया था। यूहन्ना, जो यीशु के प्रिय शिष्य थे, उस समय बूढ़े हो चुके थे। एक रविवार को जब वे प्रार्थना में डूबे थे, तभी परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरती है। वे एक जोरदार आवाज सुनते हैं जो तुरही की तरह गूंजती है। यह आवाज कहती है, जो कुछ तू देखता है उसे एक किताब में लिख और 7 कलीसियाओं को भेज। यूहन्ना मुड़ते हैं और एक ऐसी दृष्टि देखते हैं जो किसी भी इंसान के लिए अविश्वसनीय है। वे देखते हैं यीशु मसीह को, लेकिन इस बार वह उस सौम्य गुरु के रूप में नहीं है जिन्हें यूहन्ना पहले जानते थे। उनकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं, उनका चेहरा सूरज की तरह चमकता है और उनके मुंह से एक दोधारी तलवार निकलती है। यह यीशु का वह रूप है जो न्यायी और विजयी है। यूहन्ना डर के मारे गिर पड़ते हैं, लेकिन यीशु उन्हें उठाते हैं और कहते हैं, मत डर, मैं पहला और अंतिम हूं। इसके बाद यीशु यूहन्ना को 7 कलीसियाओं, इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलेडेल्फिया और लौदीकिया के लिए पत्र लिखने का आदेश देते हैं। ये कलीसियाएं उस समय के वास्तविक समुदाय थीं, लेकिन ये पत्र आज भी हर विश्वासी के लिए प्रासंगिक हैं। प्रत्येक पत्र में यीशु कलीसिया की तारीफ करते हैं, उनकी कमियों को उजागर करते हैं और उन्हें सुधारने की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए इफिसुस की कलीसिया को उनकी मेहनत की तारीफ मिलती है, लेकिन यीशु कहते हैं कि उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। लौदीकिया की कलीसिया को चेतावनी दी जाती है कि वे न तो ठंडे हैं और न गर्म, बल्कि गुनगुने हैं और यीशु उन्हें थूक देना चाहते हैं। इन पत्रों का संदेश स्पष्ट है, परमेश्वर अपने लोगों से पवित्रता, विश्वास और समर्पण की अपेक्षा करते हैं। प्रकाशित वाक्य का 4था और 5वां अध्याय हमें स्वर्ग के सिंहासन के दर्शन कराता है। यूहन्ना देखते हैं कि एक विशाल सिंहासन है जिस पर परमेश्वर स्वयं विराजमान है। उनके चारों ओर एक इंद्रधनुष जैसी चमक है जो उनकी महिमा और पवित्रता का प्रतीक है। सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन बैठे हैं जो संभवतः परमेश्वर के चुने हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके साथ 4 जीवित प्राणी हैं, शेर, बैल, मनुष्य और उकाब के समान। ये प्राणी दिन रात परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कहते हुए, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके बाद यूहन्ना एक किताब देखते हैं जो 7 मोहरों से बंद है। यह किताब परमेश्वर की योजना है जिसमें दुनिया के भविष्य का खुलासा है, लेकिन कोई भी इस किताब को खोलने के योग्य नहीं है। यूहन्ना रोने लगते हैं, लेकिन एक प्राचीन उन्हें कहता है, मत रो, क्योंकि योद्धा का सिंह विजयी हुआ है। तभी मेमना प्रकट होता है। यह यीशु मसीह हैं जो बलिदान और विजय दोनों का प्रतीक हैं। वह किताब को लेता है और स्वर्ग में उत्सव शुरू हो जाता है।
जैसे ही मेमना पहली मुहर खोलता है, एक के बाद एक भयानक घटनाएं शुरू होती हैं। ये 7 मुहरें परमेश्वर के न्याय की पहली कड़ी हैं, जो दुनिया को उसकी अंतिम नियति की ओर ले जाती हैं। एक सफेद घोड़े पर सवार एक विजेता प्रकट होता है। उसके सिर पर मुकुट है और वह विजय प्राप्त करने के लिए निकलता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह मसीह है जो सुसमाचार का प्रचार करता है, लेकिन कई अन्य मानते हैं कि यह मिथ्या मसीह है जो दुनिया को धोखा देगा। एक लाल घोड़ा प्रकट होता है जिसका सवार युद्ध और हिंसा लाता है। वह धरती से शांति छीन लेता है और लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। एक काला घोड़ा आता है जिसका सवार अकाल का प्रतीक है। वह एक तुला लिए हुए है और एक आवाज कहती है, एक दिन की मजदूरी में केवल एक मुट्ठी गेहूं। यह भुखमरी और आर्थिक संकट का समय है। एक पीला घोड़ा जिसका सवार मृत्यु है, उसके पीछे हादेस मृत्यु का स्थान चलता है। यह सवार महामारी, युद्ध और विनाश के द्वारा धरती के 1/4 हिस्से को नष्ट करता है। यहाँ कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक मार्मिक दृश्य है। यूहन्ना देखते हैं कि वेदी के नीचे उन शहीदों की आत्माएं हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए मारे गए। वे चिल्लाते हैं, हे प्रभु, हमारे खून का हिसाब कब लिया जाएगा। उन्हें सफेद वस्त्र दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अभी और प्रतीक्षा करें, क्योंकि और भी लोग शहीद होंगे। अब प्रकृति में उथल पुथल मच जाती है। एक भयंकर भूकंप आता है, सूरज काला पड़ जाता है, चांद लहू जैसा हो जाता है और तारे आकाश से गिर पड़ते हैं। लोग डर के मारे गुफाओं और पहाड़ों में छिपने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, पहाड़ों और चट्टानों पर गिर पड़ो ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकें। इसके बाद एक छोटा सा अंतराल आता है जहां परमेश्वर अपने लोगों को अपनी मुहर से चिन्हित करता है। 1,44,000 लोग जो इस्राएल के 12 गोत्रों से हैं, परमेश्वर की मुहर पाते हैं। साथ ही एक अनगिनत भीड़ जो हर देश और जाति से है, स्वर्ग में मेमने की स्तुति करती है। जब यह मुहर खुलती है तो स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति है। अब 7 तुरहियां बजने वाली हैं। 7 तुरहियां परमेश्वर के क्रोध की अगली कड़ी है। हर तुरही के साथ दुनिया पर और भयानक विपत्तियां आती हैं। ये तुरहियां न केवल न्याय लाती हैं, बल्कि लोगों को पश्चाताप करने की चेतावनी भी देती हैं। आकाश से खून और आग मिश्रित ओले बरसते हैं, जिससे धरती का 1/3 हिस्सा जल जाता है। पेड़ और घास नष्ट हो जाते हैं। एक जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरता है, जिससे समुद्र का 1/3 हिस्सा लहू बन जाता है। समुद्री जीव मर जाते हैं और जहाज नष्ट हो जाते हैं। एक तारा जिसे नागदौन कहा जाता है, धरती पर गिरता है। यह नदियों और पानी के स्रोतों को कड़वा कर देता है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। सूरज, चांद और तारों का 1/3 हिस्सा अंधेरा हो जाता है। दिन और रात का 1/3 हिस्सा बिना रोशनी के बीतता है। इसके बाद एक उकाब उड़ता हुआ चिल्लाता है, हाय हाय हाय, क्योंकि अगली 3 तुरहियां और भी भयंकर होंगी। एक तारा स्वर्ग से गिरता है और उसे अथाह गड्ढे की कुंजी दी जाती है। जब गड्ढा खुलता है तो उसमें से धुआं निकलता है और टिड्डियां निकलती हैं। ये टिड्डियां साधारण नहीं हैं, इनके डंक बिच्छुओं जैसे हैं। वे उन लोगों को 5 महीने तक कष्ट देते हैं जो परमेश्वर की मुहर नहीं रखते। लोग मरना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु उनसे भागती है। फरात नदी के पास बंधे 4 स्वर्गदूत छोड़ दिए जाते हैं। वे एक विशाल सेना को लाते हैं जो धरती के 1/3 लोगों को नष्ट कर देती है। यह सेना आग, धुआं और गंधक से मारती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो लोग बचते हैं वे अपने पापों से नहीं पलटते। वे मूर्ति पूजा, हत्या और दुष्टता में डूबे रहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा अंतराल आता है जहां यूहन्ना को एक छोटी सी किताब दी जाती है जिसे खाने का आदेश दिया जाता है। यह किताब उनके मुंह में मीठी लेकिन पेट में कड़वी होती है। यह प्रतीक है कि परमेश्वर का वचन सुनने में मीठा है, लेकिन उसका न्याय कड़वा है। जब यह तुरही बजती है तो स्वर्ग में जोरदार आवाजें गूंजती हैं। इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और उनके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यह तुरही परमेश्वर की अंतिम विजय की घोषणा करती है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। प्रकाशित वाक्य का मध्य भाग हमें शैतान की शक्ति और उसके विरोध से रूबरू कराता है। यहाँ हमें 3 मुख्य पात्र दिखाई देते हैं, एक ड्रैगन और 2 पशु। एक विशाल लाल ड्रैगन जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, स्वर्ग में प्रकट होता है। ये ड्रैगन शैतान का प्रतीक है। वह एक स्त्री को सताता है जो सूरज से ढकी है और चांद पर खड़ी है। यह स्त्री इस्राएल या परमेश्वर के लोगों का प्रतीक हो सकती है। ड्रैगन उस बच्चे को नष्ट करना चाहता है जो स्त्री से जन्म लेता है। यह बच्चा मसीह का प्रतीक है, लेकिन बच्चा स्वर्ग में ले जाया जाता है।
इसके बाद स्वर्ग में युद्ध छिड़ता है। माइकल और उसके स्वर्गदूत ड्रैगन से लड़ते हैं। ड्रैगन हार जाता है और धरती पर फेंक दिया जाता है। वह क्रोधित होकर परमेश्वर के लोगों को सताने लगता है। समुद्र से एक पशु निकलता है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। यह पशु मिथ्या मसीह एंटी क्राइस्ट का प्रतीक है। ड्रैगन उसे अपनी शक्ति और अधिकार देता है। वह दुनिया को धोखा देता है और लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। वह परमेश्वर के लोगों को सताता है और 42 महीनों तक शासन करता है। धरती से दूसरा पशु निकलता है जो मिथ्या भविष्यद्वक्ता है। वह पहला पशु की पूजा को बढ़ावा देता है और लोगों को उसकी मूर्ति बनाने के लिए मजबूर करता है। वह 666 का निशान देता है जिसके बिना कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता। यह निशान शैतान के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। यह हिस्सा हमें बताता है कि अंत के समय में शैतान अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर के लोगों को धोखा देने और सताने की कोशिश करेगा। लेकिन परमेश्वर के लोग जो मेमने के अनुयायी हैं, इस निशान को अस्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं। अब समय आता है परमेश्वर के अंतिम और सबसे भयंकर क्रोध का। 7 स्वर्गदूत 7 कटोरों में परमेश्वर का क्रोध लेकर आते हैं। ये कटोरे पापी दुनिया पर डाले जाते हैं और हर कटोरा एक नई विपत्ति लाता है। उन लोगों पर घिनौने और दर्दनाक घाव पड़ते हैं जो 666 का निशान लेते हैं और पशु की पूजा करते हैं। समुद्र लहू बन जाता है और हर समुद्री जीव मर जाता है। नदियां और पानी के स्रोत लहू बन जाते हैं क्योंकि परमेश्वर शहीदों के खून का हिसाब लेता है। सूरज इतना गर्म हो जाता है कि लोग जलने लगते हैं, लेकिन वे पश्चाताप करने के बजाय परमेश्वर को कोसते हैं। पशु के राज्य में अंधेरा छा जाता है। लोग दर्द से तड़पते हैं और अपनी जीभ चबाते हैं। फरात नदी सूख जाती है जिससे पूर्व के राजाओं के लिए रास्ता खुलता है। यह हरमगिदोन के युद्ध की तैयारी है जहां शैतान की सेनाएं परमेश्वर के खिलाफ इकट्ठा होती हैं। एक जोरदार आवाज कहती है, हो गया। भयंकर भूकंप आता है जो इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप है। शहर गिर जाते हैं, द्वीप गायब हो जाते हैं और विशाल ओले पड़ते हैं। यह परमेश्वर का अंतिम न्याय है जो बाबुल उस महान नगर के पतन के साथ पूरा होता है। बाबुल जो पाप, भ्रष्टाचार और परमेश्वर के विरोध का प्रतीक है, पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यह एक महान नगर है जो दुनिया की दौलत, विलासिता और बुराई का केंद्र है, लेकिन परमेश्वर का न्याय इसे मिटा देता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत और संत उत्सव मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के खून का हिसाब लिया। इसके बाद वह पल आता है जिसका हर विश्वासी इंतजार करता है, मसीह की वापसी। एक सफेद घोड़े पर सवार वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में प्रकट होता है। उसकी सेना उसके पीछे है और वह पशु, मिथ्या भविष्यद्वक्ता और उनकी सेनाओं को हराता है। दोनों पशु आग की झील में डाल दिए जाते हैं और शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाता है। मसीह अपने संतों के साथ 1000 साल तक राज्य करता है। यह समय शांति और धार्मिकता का है जिसे सहस्राब्दी राज्य कहा जाता है। 1000 साल बाद शैतान को छोड़ दिया जाता है। वह फिर से दुनिया को भड़काता है और एक अंतिम युद्ध के लिए सेना इकट्ठा करता है। लेकिन परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरती है और शैतान और उसके अनुयायियों को नष्ट कर देती है। शैतान को हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाता है। इसके बाद अंतिम न्याय होता है। परमेश्वर का महान श्वेत सिंहासन प्रकट होता है और हर इंसान, जीवित और मृत, उसके सामने अपने कर्मों का हिसाब देता है। जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं है, वे आग की झील में डाल दिए जाते हैं और फिर एक नया आकाश और नई धरती बनती है। नया यरूशलेम, परमेश्वर का शहर, स्वर्ग से उतरता है। यह शहर सोने, मोतियों और बहुमूल्य रत्नों से बना है। इसमें 12 द्वार हैं जो 12 मोतियों से बने हैं। यहाँ कोई मंदिर नहीं क्योंकि परमेश्वर और मेमना ही इसका मंदिर है। यहाँ कोई सूरज या चांद नहीं क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसे रोशन करती है। यहाँ कोई आंसू नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ रहता है और वे उसके साथ अनंत काल तक आनंद मनाते हैं। प्रकाशित वाक्य केवल एक भविष्यवाणी की किताब नहीं है, यह परमेश्वर का अपने लोगों के लिए एक निमंत्रण है। यह हमें बताती है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी हो जाए, परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होगी। यह किताब हमें आशा देती है कि बुराई का अंत होगा और परमेश्वर का प्रेम और न्याय हमेशा विजयी होगा। प्रकाशित वाक्य हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में तैयार रहना चाहिए। यह हमें चेतावनी देती है कि समय कम है। आज आप कहां खड़े हैं? क्या आप उस मेमने के साथ हैं जो दुनिया का उद्धार करता है? क्या आप परमेश्वर के अनंत राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं?
यीशु अंत में कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यह समय है कि हम अपने दिलों को तैयार करें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह आपको अपने पास बुला रहा है। आज ही उसकी ओर मुड़ें, क्योंकि उसका राज्य आपके लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन को अपनी महिमा से रोशन करे। आमीन।